गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? सबका पढ़ाई लिखा हो रहा है। माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसी में हम लोग देखेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इन सारे ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम लास्ट में हम लोग क्या पढ़ लेंगे? फार्मूला। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ड्राइव कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ क्या कर लेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ड्राइव कर लेंगे। तो देखते हैं, हम लोग पहले ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बना करके हम देखते हैं कि किसका ग्राफ कैसा बनता है। तो पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात कर ले कि यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। तो सबका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन सेम ही होगा। तो अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करें, या सेम टाइम इंटरवल में सेम एक्सेलरेशन हो, ठीक है, या सेम टाइम इंटरवल में, ठीक है, सेम वेलोसिटी हो, तो उस कंडीशन में इसके जो होते हैं वो सारे के सारे यूनिफॉर्म कहलाते हैं। ठीक है, और सेम टाइम इंटरवल में अगर डिफरेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म कहलाता है। तो पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। पहले हम लोग क्या देखेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, क्या हम लोग लिखेंगे? The motion of a body is said to be uniform. The motion of a body is said to be uniform. एक बॉडी का जो मोशन है क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म कहलाएगा। if it cover equal distance in equal interval of time है ना। अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और एंड इफ, ऐसे लिखो, and if it does not cover equal distance in equal interval of time, then it is said to be in non-uniform motion. Said to be in non-uniform motion. अगर वो सेम डिस्टेंस कवर करता है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में तो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म कहलाएगा, और नहीं करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म का जो ग्राफ बनेगा, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जो यूनिफॉर्म का जो ग्राफ बनेगा हमेशा क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और देखेंगे कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो ऐसे करेंगे, पहले बना लेते हैं हम लोग। ये मान लो आपका x है, ये आपका मान लो y, एक्स वाई लिख रहे हैं, मोशन है ना। तो डिस्टेंस यहाँ पे मान लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं टाइम सेकेंड में लेते हैं, डिस्टेंस किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं। ठीक है, मान लो कि डिस्टेंस है 10 मीटर, टाइम लगा 5 सेकेंड, 20 मीटर 10 सेकेंड, 30 मीटर 15 सेकेंड। चलो एक और बढ़ा लेते हैं। अब मान लो कि तुम्हारा हो गया 20 सेकेंड और 40 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस हो गया। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यूनिफॉर्म में है कि नहीं है? तो दोनों का आप रेशियो निकाल लो। दोनों का क्या निकालो आप? रेशियो निकालो। रेशियो निकालोगे तो 2 सब में 2 ही आ रहा है, देखो, तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या होगा? ऐसा कुछ करते हैं। ये आपका कौन सा हो गया? x, और ये आपका कौन सा हो गया? y। और x पे हमेशा ध्यान देना कि टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो भी ग्राफ हो, टाइम का जब भी रहेगा तो टाइम कहाँ जाएगा? हमेशा नीचे जाएगा। और यहाँ पे क्या चला जाएगा? डिस्टेंस चला जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस चला गया, डिस्टेंस मीटर में होगा। अब देखते हैं इसका क्या होगा। ये ऑरिजिन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे लेते हैं 10, 20, 30,
40, ठीक है। इधर टाइम लेते हैं 5, 10, 15, 20, ठीक है। टाइम सब किस में लिया हमने? सेकेंड में लिया। और डिस्टेंस हमने किस में लिया? मीटर में लिया। ऐसा कुछ लिख दिए। अब देखो 5 का कितना दिया हुआ है? 10, तो 5 का 10 यहाँ से ऐसा कुछ ये हो गया। फिर कितना हो गया भाई? 20 का 10, ऐसा कुछ यहाँ पे मिलेगा। 30 का 15 यहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद 40 का 20, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा ऐसा कुछ। और जब इसको हम ड्रा करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा लाइन बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। कैसा लाइन बनाएगा? ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। और स्ट्रेट लाइन हमेशा जब भी यूनिफॉर्म होगा उस कंडीशन में कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कौन सा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ बनेगा हमेशा यूनिफॉर्म मोशन का, या यूनिफॉर्म जो भी चीज़ हो उसका यूनिफॉर्म को शो करता है। कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन शो करता है। एक और हम लोग देख लेते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म होगा, देखते हैं क्या है भाई। तो शुरू करें हम लोग। यहाँ मान लो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। ये हो गया 10, 5, ठीक है, 20, 20, 30, 25, 40, मान लेते हैं 30 में, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। या फिर चलो यहाँ पे कुछ कर देते हैं, 40 कर लेते हैं इसको। 40 मीटर 40 सेकेंड में। डिस्टेंस है मीटर में और टाइम है सेकेंड में। अगर इसका हम ग्राफ यहाँ पे देखना चाहें तो कैसा ग्राफ बनेगा उसका? सेकेंड वाले का ये फर्स्ट का ग्राफ हो गया और ये सेकेंड का ये फर्स्ट है। सेकेंड का ग्राफ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सेकेंड का ग्राफ हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। इधर क्या हो जाएगा? टाइम, और इधर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, डिस्टेंस है ना। तो इधर क्या हो गया आपका? डिस्टेंस, इधर क्या हो गया आपका? टाइम, है ना। अब शुरू करें इसको। तो 5 लेंगे यहाँ पे, फिर 10 लेंगे, 15, 20, इंटरवल सेम लेंगे, है ना। 25, 30, 35 और क्या हो जाएगा? 40 हो गया। इधर लेंगे तो इंटरवल इधर भी सेम लेंगे हम। तो क्या क्या लेंगे देखो? 10, 20, 30 और 40। अब देखो 0 का 10, 5 का 10, तो 5 का 10 यहाँ मिल गया। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है? 20 का 20, ऐसा कुछ आएगा, यहाँ मिलेगा। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? 25 का 30, 25 का 30। उसके बाद फिर क्या है? 40 का 40। यहाँ से कुछ ऐसा मिलने वाला है ना। देखो यहाँ से ग्राफ ही ऐसे चला, इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है। जिगजैग ग्राफ बनता है, टेढ़ा ग्राफ बनता है। तो उस कंडीशन में क्या रिप्रेजेंट करता है? ये नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेट लाइन बनेगा तो यूनिफॉर्म को, जिगजैग बनेगा तो नॉन यूनिफॉर्म को। ऐसा भी बन सकता है। बहुत सारे ग्राफ होते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मान लो इस तरह का कोई ग्राफ बना हुआ है, ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। कैसा भी ग्राफ बन सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्टेंस। तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनते हैं उसे हम कौन सा ग्राफ कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कहते हैं। और सीधा जो बनेगा कैसा ग्राफ बनेगा? यूनिफॉर्म का ग्राफ बनेगा, ठीक है। और बहुत सारे ग्राफ्स आपको मिल सकते हैं देखने के लिए। अगर एक्सेलरेशन का देखेंगे तो एक्सेलरेशन का भी वही कंडीशन होगा। एक्सेलरेशन का भी क्या होगा? सेमी कंडीशन होगा। तो एक्सेलरेशन का कंडीशन किस में निकलेगा? यहाँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और टाइम दिए, लेकिन एक्सेलरेशन के कंडीशन में वेलोसिटी और टाइम होगा। क्योंकि यहाँ पे जो हम निकालेंगे मोशन यानी स्पीड जो हम निकालेंगे ये यूनिफॉर्म स्पीड का हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको स्पीड भी बोलते हैं क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो क्या आएगा? स्पीड आएगा। डिस्टेंस बाय टाइम करने पे क्या आएगा? डिस्टेंस बाय टाइम करने पे क्या आएगा? स्पीड आएगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड का हो गया। यूनिफॉर्म स्पीड बोले, यूनिफॉर्म मोशन बोलो, बात बराबर है। अब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का किससे रिलेशन होगा? तो वेलोसिटी और टाइम से। यूनिफॉर्म का डेफिनेशन हमेशा सेम रहेगा क्योंकि क्या होगा? सेम इंटरवल है, सेम अगर उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन लिखेंगे तो एक्सेलरेशन में क्या लिखेंगे? सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर सेम एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर उसका एक्सेलरेशन अगर सेम चेंज कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन जो चेंज कर रहा है वो अगर सेम है तो उस कंडीशन में उसका क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। अगर सेम नहीं है तो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। चलो एक एग्जांपल हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी ले लेते हैं यहाँ पे।
इसको रेज कर दे रहे हैं। चलिए तो लेते हैं एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान क्या देना था कि हम लोग डिस्टेंस और टाइम से निकाले, तो डिस्टेंस और टाइम से क्या फाइंड होगा हमारा, ध्यान देना। एक चीज़ और लिख लो कि अच्छा इरेज करके उसके बाद लिखते हैं, इरेज करते हैं उसके बाद लिखते हैं कि डिस्टेंस और टाइम से क्या हमको मिलता है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग नोट में करके कि बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, distance time graph be obtained speed। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या मिलता है, स्पीड मिलता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, वेलोसिटी मिलेगा। एंड बाय डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives us velocity। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा हम लोगों को, स्पीड देगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोगों को क्या देगा, तो वेलोसिटी देगा। ठीक है, ध्यान देना है, कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उससे क्या मिलेगा, या फिर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ऐसे स्पीड फाइंड करने के लिए हम लोग को कौन कौन सा चीज़ की जरूरत पड़ेगा। तो उसमें आपको क्या जरूरत पड़ जाएगा, डिस्टेंस एंड टाइम का, और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का जरूरत पड़ सकती है। इस तरह का क्वेश्चन एसएन बुक में आपको मिल सकता है कि बताइए कि कौन कौन सा कंपोनेंट होंगे इसमें। अगर मान लो किसी का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, या किसी का स्पीड फाइंड करना है, किसी का वेलोसिटी फाइंड करना, तो कौन कौन से कंपोनेंट जरूरी होंगे। तो स्पीड फाइंड करने के लिए डिस्टेंस एंड टाइम चाहिए, ठीक है, और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम चाहिए। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कुछ ग्राफ। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ देख लेते हैं। तो हम लोग इसको रेज करें, उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ देखें। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, इसी में लिख लो आगे नोट करके। सेकेंड पॉइंट इसी में लिख लो आप। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, by the help of velocity time graph be obtained velocity time graph be obtained, हम लोगों को क्या मिलता है, be obtained acceleration हम लोगों को क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ का जो स्लोप होगा उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। हम सब दिखाएंगे कि ग्राफ कैसे होता है, स्लोप क्या होता है। इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं आप चाहें तो, एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्राफ से रिलेटेड क्या होगा भाई, ग्राफ से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं और डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, और डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ग्राफ, है ना। जो ग्राफ का एरिया जो निकलेगा, जो ग्राफ का क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा, वही उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है तो उस कंडीशन में जो ग्राफ दिया रहेगा, उस ग्राफ का अगर आप एरिया फाइंड कर लेंगे तो उस कंडीशन में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगा। इन तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कीजिए फटाफट। कर लिए सब, इरेज कर दें, वीडियो पॉज कीजिए, फटाक से नोट कीजिए इसको, जल्दी से लिखिए इसको, इरेज कर दें। ओके, अब देखते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। हम लोग किसका, कौन सा ग्राफ देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। ओके, शुरू करें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम
ग्राफ, है ना। इसमें डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ भी हम लोग देखेंगे। तो पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग देखते हैं। एक ग्राफ एग्जांपल देख के देखते हैं हम लोग, है ना। तो मान लो कि आपका एक ग्राफ है, तो इसमें क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी सेम होगा अगर, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी लिखा था क्या कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोगों को क्या ऑब्टेन होता है, एक्सेलरेशन ऑब्टेन होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोगों को क्या ऑब्टेन होता है, एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या है, टाइम, किस में है, सेकेंड में। मान लो कि 2 है 1 सेकेंड में, 4 है 2 सेकेंड में, 6 है 3 सेकेंड में, 8 है 4 सेकेंड में। उसका जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड है 1 सेकेंड में, 4 मीटर पर सेकेंड है 2 सेकेंड में, 6 मीटर पर सेकेंड है 3 सेकेंड में, और 8 मीटर पर सेकेंड है 4 सेकेंड में। ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, हर एक इंटरवल पे सेम आएगा। हर एक इंटरवल पे क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे इनिशियल 0 से होता है, शुरुआत 0 से होगा, 0 - 2 by 1 एंड 2 - 0 by 1 = 2। फिर यहाँ 4 हो गया, ये 2 हो गया, 4 - 2 = 2 डिवाइडेड बाई 2 - 1 टाइम इंटरवल। ठीक है, 2 सेकंड लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है, तो डिफरेंस कितना का हो गया, 1 का हो गया। तो उसको 1 से डिवाइड करना होगा। हर एक कंडीशन में आप जब निकालेंगे तो उस कंडीशन में ईच एंड एवरी कंडीशन यू विल गेट इक्वल एक्सेलरेशन। तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। इक्वल एक्सेलरेशन होगा तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा कि टाइम तो मैंने बताया था आपको कि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, और इधर हो जाएगा क्या आपका वेलोसिटी। ठीक है, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम लिखते हैं 1 2 3 4। यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10। देखिए इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 2 4 6 8 लिए तो यहाँ पे भी 2 2 का डिफरेंस लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप यहाँ पे 1 2 3 4 2 4 6 8 ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पे 100 भी जा सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको किस फॉर्म में लेना पसंद करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि इसका 2 है और इसका क्या है 1 है, इसका 4 है, इसका क्या है 2 है, इसका 6 है और इसका क्या है 3 है ना पे, इसका 8 है, इसका क्या है 4 है। इस तरह के ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा हमेशा एक ग्राफ, कैसा बनेगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा ये, ऑलवेज फॉर्म स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों ग्राफ फॉर्म करेगा, बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म। कैसा ये यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म का हमेशा ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट बनता है। यूनिफॉर्म का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट ग्राफ बनता है। तो स्ट्रेट जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म होगा। तो ये स्ट्रेट बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये यूनिफॉर्म ग्राफ कहलाएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म होगा अगर मान लो, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म का होगा तो ये मान लो वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, यहाँ पे क्या है ये टाइम है सेकेंड में, 2 1 6 2 10 3 12 5 ऐसा कुछ दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है सेकेंड में और डिस्टेंस ऊपर में दिया हुआ, सॉरी वेलोसिटी ऊपर में दिया हुआ है। अगर इसका आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो कैसा बनेगा, देखिए ज़रा। ये हो गया, ये हो गया, ओ हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। इधर क्या हो जाएगा ये 2 4 6 8 10 और हो गया 12। देखिए 2 का 1 ऐसे जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 का 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या है 2 का 6, 2 का 6 हो गया। फिर 3 का कितना है 10, 3 का कितना हो गया 10 हो गया। फिर उसके बाद 5 का 12, देखिए इस तरह का बनेगा, यहाँ बन गया। तो इसमें क्या होगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, थोड़ा टेढ़ा चल गया, देखिए इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये जो आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। ये हो गया यूनिफॉर्म का, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है, इस तरह के ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ मिलेगा तो नॉन यूनिफॉर्म का ऐसा होगा। ठीक है, तो चलो हम कुछ ग्राफ देते हैं, उसमें आपको बताना है कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। मान लीजिए ऐसा कोई है, ऐसा वो है, ए है, फिर यहाँ से ऐसा कुछ है, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे क्या है वेलोसिटी है। अब बताइए कैसा ग्राफ है, किस तरह का ग्राफ है। तो ये यूनिफॉर्म हुआ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्पीड इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इसका क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी क्या कर रहा है इसका
डिक्रीज कर रहा है। पहले स्टेट में देखो ए से ओ तक का, मान लो यहाँ बी है, तो ओ से ए तक का स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, टी टाइम पे जाके, कोई पर्टिकुलर टाइम पे जा करके उसका वेलोसिटी क्या हो गया, डिक्रीज करके लास्ट में कहाँ तक आ गया, बी टाइम तक आते आते उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से चला तो वेलोसिटी उसका इंक्रीज किया, यहाँ से आके वेलोसिटी उसका क्या कर गया, डिक्रीज करके एट लास्ट क्या हो गया, वेलोसिटी उसका 0 हो गया। एट लास्ट उसका क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया, उसका वेलोसिटी लास्ट में क्या हो गया, 0 हो गया। देखो यहाँ से बढ़ा, फिर लास्ट में क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड कर लें, अगर इसका हम एरिया फाइंड कर ले तो हमको निकल जाएगा कि इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, यहाँ से यहाँ तक चलने में उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा। वी कैन फाइंड बाय द हेल्प ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ द गिवन ग्राफ। जो ग्राफ दिया रहेगा उस ग्राफ का अगर हम एरिया फाइंड कर ले तो उस कंडीशन में हम उसका टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज इट्स रियल डिस्प्लेसमेंट। चलो जैसे एक ग्राफ मान लो हम ऐसा देते हैं, कुछ ये ग्राफ है, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे वेलोसिटी है। व्हाट इज द ग्राफ शोइंग, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, जरा बताइए हमको। ये ग्राफ शो क्या कर रहा है, आखिर ये ग्राफ शो क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, उसको हमको जवाब दीजिए। यानी कोई पार्टिकुलर वेलोसिटी पे फिक्स चल रहा है, यानी कि इसका जो वेलोसिटी है यानी स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा आपका, तो ये ग्राफ हो गया कांस्टेंट स्पीड का। इसमें क्या है, यूनिफॉर्म इंक्रीजमेंट और यूनिफॉर्म डिक्रीजमेंट। यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्म क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि एसेलरेशन स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, एसेलरेशन, और बाद में क्या कर रहा है, डी एसेलरेशन, डी ए है ना, एसेलरेशन ऊपर में जा रहा है, एसेलरेट कर रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, फिर उसका डी एसेलरेशन हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये किसका हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर आप इसको लिख सकते हो कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या लिख सकते हो इसको, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये जो आपका ग्राफ दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी को दिखा रहा है। मान लीजिए कोई ग्राफ आपको ऐसा दे दे, इस टाइप का ग्राफ, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई ग्राफ दे दिया आपको, ये आपका टाइम है और ये आपका वेलोसिटी। अब बताइए नीचे वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, ओके। तो अब बताइए हमको कि ये क्या शो कर रहा है, टाइम इसका फिक्स है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, टाइम फिक्स है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि टाइम उसका ना बढ़े, टाइम उसका इंक्रीज ही ना हो और उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, ऐसा कभी हो सकता है? तो इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई ग्राफ देते तो क्या हो जाएगा ग्राफ में, नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम कभी भी रुकता नहीं है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ग्राफ क्या शो कर रहा है कि टाइम इज इन रेस्ट। टाइम आपका मान लो 10 सेकंड है, 10 सेकंड कंटिन्यूअसली फिक्स है और उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी इसका बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरह के भी ग्राफ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिए जा सकते हैं, आप बेवकूफ़ मत बनिएगा, ठीक है। इस तरह का मान लो कोई ग्राफ दे दे आपको, ये हो गया टाइम, ये हो गया वी, इस तरह का पूछा है विच टाइप ऑफ ग्राफ इट इज, तो यूनिफॉर्म ग्राफ है, ठीक है। ये कैसा, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है, जिसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जिसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर कोई ऐसा ग्राफ दे दे आपको, वेलोसिटी टाइम इस तरह का, तो ये क्या लिखेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी उसका इंक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद वेलोसिटी उसका क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। और अगर कोई ग्राफ इस तरह से करके ऐसा कोई बना दिया है ना, इस तरह का ग्राफ बना दिया, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। ग्राफ तो डिफरेंट टाइप्स के, जैसा भी मन करे वैसा ग्राफ आप बना सकते हैं, उसको आप गेस कर सकते हैं कि है क्या आखिर। इवन यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है, इंक्रीज किया फिर उसको डिक्रीज किया, फिर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इट मूव्स फ्रॉम टाइम टी, इस टाइम पे मान लो टाइम टी है, इस टाइम से इसका क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, इस टाइम से इसका वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स यू कैन ड्रॉ, डिफरेंट टाइप्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ ग्राफ इट इज एंड व्हाट इट इज सेइंग। ये क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, आप उसको डिफरेंट ग्राफ्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, देख सकते हैं। बात समझ में आया कि जैसा भी आप ग्राफ बना लो उसमें क्या करना है, गेस करना है, आपको बताना है कि विच टाइप ऑफ ग्राफ इट इज। डिफरेंट ग्राफ्स आर गिवन इन बुक्स, आपके बुक में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में नहीं दिए, लेकिन एस्टर्न में दिए हुए हैं, स्टैलिन मल्होत्रा में दिए हुए, और डिफरेंट आर्टिस्ट आपका ये हो गया, प्रदीप का बुक हो गया, उसमें डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स दिए हुए हैं, जिसके बेसिस पे हमको क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, उसके ग्राफ का नेचर बताना है कि इट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन है, इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन देन इट विल बी यूनिफॉर्म, एंड इट इज कर्व लाइन, अगर कोई दूसरे लाइन में आ रहा है तो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। तो डिफरेंट ग्राफ्स का क्वेश्चन आप देख करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन
ऑफ ग्राफ के क्वेश्चन आप सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वगैरह का, तब डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं, यानी कि पहले हम फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ इक्वेशन ड्राइव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। इरेज करें इसको, सबने नोट कर लिया, फटाफट नोट करो जल्दी से, इसको इरेज करेंगे भी, लिख लिया, इरेज कर दे, ओके ठीक है। फटाफट इसका हेडिंग बनाइए, क्या लिखा हुआ है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ के हेल्प से हम डेरिवेशन देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो शुरू करें ग्राफ बनाना। तो कौन सा ग्राफ से हमको मिलेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, तो एक्सेलरेशन चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, और एक्सेलरेशन किससे मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिलता है। मान लो ये टी हो गया, मानना क्या, तो टी होना ही होना है, ये टी हो गया, और इसके नीचे मान लो इधर ये जो है अब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ पे हम लेते हैं इसका वेलोसिटी, ठीक है। मान लो इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, एक बॉडी जो है वो u इनिशियल वेलोसिटी चलना शुरू करता है और इस तरह का चलता है। देखिए हम बता देते हैं आपको कि जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। जितना भी हम यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं वो सारे के सारे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए पढ़ाई करने वाले हैं। किसके लिए पढ़ाई करने वाले हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए पढ़ाई करने वाले हैं। यानी कि जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो सारे के सारे किस पे मिलेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे बेस्ड मिलेगा। तो मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म, देखो यहाँ पे जो ग्राफ आपका बना हुआ है, ध्यान से देखो ग्राफ जो बना हुआ है क्या यूनिफॉर्म को शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब यूनिफॉर्म को शो कर रहा है। तो ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, यूनिफॉर्म को शो कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो हमेशा जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो आपको पढ़ना है यहाँ पे क्लास 9th में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे बेस्ड पढ़ना है। तो मैंने आपको भी बताया था शायद कि स्लोप इज नोन एज एक्सेलरेशन, स्लोप इज एक्सेलरेशन, है ना, स्लोप इज एक्सेलरेशन। स्लोप क्या होता है इसका, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन ही क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि स्लोप किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्लोप कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे देखो क्या, ये टाइम है, अगर इसको हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, टाइम को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, सेम हाइट के लिए। देखिए मान लो सेम है ये, अब टाइम को हम क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। तो यहाँ से ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, उसमें करेक्शन कुछ कर रहा हूँ। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, देखो इसमें क्या है, स्लोप, ये स्लोप है, ढलान दिख रहा है ना, ये स्लोप, तो इसमें ज़्यादा और इसमें क्या है, कम है। आपने देखा होगा पुल बनने, ब्रिज आपने देखा होगा, तो ब्रिज में क्या होता है कि दूरी से वो लेता है, दूर से लेता है ऐसे, और वो धीरे धीरे करके ऊपर लेके जाता है, ठीक है। कभी आपने देखा ऐसे कि यहाँ से प्लेन आया, यहाँ से स्लोप ऐसे बढ़ गया, ऐसे पुल ऐसा कुछ पुल आपने देखा कभी, यहाँ से प्लेन रोड आया, यहाँ से अचानक सीधा उठा, फिर यहाँ जाके ऐसे डाउन कर गया, ऐसा कभी पुल आपने देखा, तो पुल ऐसे देखते, स्लोप ऐसे कम स्लोप होता है, ताकि उसका एक्सेलरेशन जो हो, ठीक है, वो कम हो। तो यहाँ पे क्या दिखा आपको कि एक्सेलरेशन जो होता है वो टाइम के बढ़ाने से एक्सेलरेशन घट जाता है, यानी कि स्लोप घट जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एक्सेलरेशन जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। मतलब टाइम को जितना ज़्यादा तुम बढ़ाओगे एक्सेलरेशन उतना ही क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टाइम को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे एक्सेलरेशन उतना ही क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा क्या होगा, जैसे यहाँ से एक चीज़ आप लिख लो कि यहाँ से यहाँ तक u है और टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, v है, तो ये बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v माइनस यू। ध्यान देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, टोटल यहाँ से यहाँ तक v है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, u है। अगर ये u है, टोटल v है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि अगर हम v माइनस यू को बढ़ा दें, टाइम आपका फिक्स है, और v माइनस यू को अगर हम बढ़ा दें, क्या कर देते हैं, v माइनस यू को अगर हम बढ़ा देते हैं, देखिए यहाँ से नया ऐड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, v माइनस यू को अगर हम बढ़ा देते हैं, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, स्लोप बढ़ेगा। देखो तो अगर हम v माइनस यू को बढ़ा दें तो उस कंडीशन में क्या होने वाला आपका, v माइनस यू मतलब ये बढ़ा दिए, तो स्लोप क्या हो जाएगा आपका, बढ़ गया। यानी कि जब v माइनस यू इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ऐसे देखो, अभी ऐसे था, ध्यान से देखना जरा, ये आपका ऐसे है, अब ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब देखो स्लोप देखो बढ़ रहा है ऐसे, फिर यहाँ देखो स्लोप क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये ऊपर जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका स्लोप बढ़ जाएगा। तो स्लोप क्या होगा,
यानी कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v माइनस, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v माइनस u, यानी कि इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, इसको 1 इसको 2। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि जो स्लोप होगा, स्लोप जो होगा वो v माइनस यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि v माइनस यू जितना बढ़ाएंगे स्लोप उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अगर आप दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करते हो, इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट बोथ द इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 से हम देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v माइनस यू बाई टी। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v माइनस यू बाई टी। अगर हम a प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं, v माइनस यू बाई टी, अगर यहाँ पर हम k प्रोपोर्शनल यूज करते हैं तो क्या होगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे k का वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और k क्या था यहाँ पे, k जो है, k को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। k यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या क्या है आपका, k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। k जो आपका है कैसा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी, नीचे दिख रहा सबको, ये k है जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल साइन को हटाए इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, k यूज़ किया, और k का वैल्यू हम यहाँ पे 0 मान लेते हैं। तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यानी कि हम v निकालना चाहेंगे तो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपका हो गया इक्वेशन, ठीक है। आपके बुक में tan वगैरह फाइंड करके निकालता है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक या जो भी बुक आप देखेंगे उसमें tan वगैरह निकाल के फाइंड करेगा। मुझे ये चीज़ें ज़्यादा आसान लगता है इसलिए मैं ऐसे बताता हूँ, सही है, हो गया। अब हम बात करते हैं एरिया फाइंड करने का, एस फाइंड करना हमको। इसको इरेज करके फिगर को क्लियर कर ले, जो फिगर था ये समझा रहे थे उसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं और फिगर को फिर से एक बार क्लियर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर वही है, फिगर चेंज नहीं करेगा, फिगर को हम एक बार क्लियर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद उसका हम एरिया फाइंड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। यहाँ से चला ऐसे, ठीक है, ये टी टाइम में मान लो यहाँ तक पहुँच गए। कौन से टाइम में, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, टी है, ये पूरा टी है, द टाइम है पूरा। यहाँ से यहाँ तक जो चला है उसमें कितना टाइम लगा, इसको टी टाइम लगा। अब देखिए यहाँ से जो ये डिस्टेंस निकलेगा ये आपका हो गया u, और यहाँ से टोटल क्या हो गया, v हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, टोटल अगर v है और ये अगर आपका u है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। अब इसका फाइंड करना है एरिया। देखो दो तरीके से एरिया फाइंड कर सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी सी, है ना, ओ ए बी सी। इसका भी कुछ नाम दे दो, ये यू वेलोसिटी था, मान लो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी मान लेते हैं, इसका नाम है, क्या नाम हो गया इसका, डी नाम हो गया। तो फाइंड करते हैं एरिया ऑफ, किसका फाइंड करना चाहिए, जो ग्राफ से जो एरिया बना, दिख रहा है, ग्राफ से जो एरिया बना उसका एरिया आपको फाइंड करना है। देखते हैं एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जो ग्राफ से एरिया बना तो कैसे फाइंड कर सकते हो भाई, तो एरिया ऑफ फिगर ओ डी ए सी, है ना, ओ डी ए सी, इसका अगर एरिया निकालना चाहेंगे, यहाँ से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से प्रूव करें, इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ फिगर ओ डी ए सी। तो ओ डी ए सी में क्या होगा भाई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा होगा जी, देख लो जरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा रेक्टेंगल बन रहा है, तो है डी बी सी ओ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी बी ओ सी। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जरा, टाइम, बेस आपका क्या हो गया टाइम, और हाइट क्या हो गया, देखो ये टाइम बेस हो जाएगा और ये हाइट, बेस ही आपका टाइम हो गया टी और हाइट हो जाएगा v माइनस यू, प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा, ये देखो u और ये हो जाएगा t, तो u इंटू टी हो गया, यू टी हो गया। इधर इरेज कर दे, ये लिख लिया आप लोग, इसको इरेज कर दें। ओके, यहाँ तक इरेज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तक इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो गया इसका, ये वाला पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो 1/2 क्या हो जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा TB माइनस TU प्लस UT, है ना, TB TUT, हाँ ठीक है। अब क्या होगा, ये 1/2 से आगे मल्टीप्लाई था तो 1/2 समय मल्टीप्लाई होगा। अब इसको करो तो क्या आने वाला है, T। अच्छा एक चीज़ बताओ हमको, V की जगह पे हम लोग रख सकते हैं कुछ U प्लस AT, V की जगह पे क्या रख सकते हैं, U प्लस AT। देखिए एक चीज़ ध्यान देना कि V की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, क्योंकि V सेकेंड इक्वेशन में नहीं होता, V सेकेंड इक्वेशन में नहीं होता, V की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, U प्लस AT रख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या रख सकते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT रख सकते हैं। अब देखो इसको 1/2, इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो क्या आ जाएगा, देखो UT कर्ली ब्रैकेट दीजिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट। ये क्या आएगा भाई, जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे U इंटू टी, V की जगह पे रख सकते हैं ना, इस V की जगह पे हम U प्लस AT रख सकते हैं, ये तो जैसे थोड़ा सा लिखा गया ये वाला, है ना। अब देखो इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, UT प्लस AT स्क्वायर, है ना, A इंटू टी, AT इंटू टी करेंगे तो AT स्क्वायर माइनस UT प्लस AT। देखो UT से UT कैंसिल, UT से UT क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/2 AT स्क्वायर प्लस, एक मिनट यहाँ पे UT था ना, तो इसको UT लिखो, AT लिखा गया, इट विल बी UT। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, UT, और डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, S लिखते हैं, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, S इज इक्वल टू हो गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हो गया कौन सा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक है, ये हो गया कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब आपको बाकी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो नीचे इधर इरेज कर दे। ओके, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं, उसके बाद वीडियो को क्लोज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे किसका, सिर्फ न्यूमेरिकल्स का देखेंगे। इट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग शुरू करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होगा, तो इसका एरिया हम दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर बाय अदर वेज। दूसरे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कैसे भाई, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिख रहा है, ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है, पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू साइड, है ना। एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी हो सकता है। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम पैरेलल साइड, सम पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, ओडी प्लस AC इंटू हाइट। हाइट की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, ये वाला ना, सम पैरेलल साइड, सम पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड हो गया, और ये आपका हाइट हो जाएगा, ये हो गया आपका OC। तो एस इज इक्वल टू OD। OD का वैल्यू कितना देखो जरा, OD का वैल्यू U, ये U तो ये भी U प्लस AC का वैल्यू कितना, पूरे यहाँ से यहाँ तक V। अब इंटू OC का वैल्यू क्या है, T है। तो S इज इक्वल टू U प्लस V, और T की जगह पे क्या हो सकता है, T की जगह पे ध्यान दीजिएगा, T की जगह पे क्या होगा, A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T होता है। तो हम T की जगह पे क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस U बाई A। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गड़बड़ लिखा गया, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है ना, तो 1/2 यहाँ पे चलेगा ही चलेगा। T का वैल्यू क्या हो गया, V माइनस U बाई A हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
v प्लस यू और v माइनस यू, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, और 2 इंटू ए करके क्या कर देंगे उसको 2a कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लिख दें, यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर बाई 2a, यानी a इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर बाई 2a आपका निकल गया, एंड इट इज द थर्ड इक्वेशन। इसे कौन सा इक्वेशन कहते हैं, 2a जो हो गया, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा इक्वेशन हो गया इसका, थर्ड इक्वेशन हो गया मोशन का। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गया आपका मोशन का, थर्ड इक्वेशन जो आ गया वो क्या आ गया, इधर लिख दें, ऊपर लिख दें, इसको रेज करके, इसको रेज करके हम ऊपर लिख देते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आया, तो क्या इसको रेज कर देते हैं, ओके। व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हटा दो, यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर में जगह नहीं था यहाँ पे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो सकता है, एस इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ के बाद हम इसको कहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए। ये कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गया ग्राफिकल मेथड से भी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे सिर्फ किसका, न्यूमेरिकल्स का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल वी विल गेट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, पढ़ाई करते रहिए, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।